Good morning, my dear students of 10th class. This is your physics class. In the last class, we was discuss about Ohm's law. In this class, we will discuss about the graphical representation of Ohm's law. But first of all, what is Ohm's law? हम ब्रीफ से देख लेते हैं कि Ohm's law होता क्या है. Ohm's law is the law, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर. ठीक है, करंट फ्लो जो करता है करंट कंडक्टर में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड. ठीक है, कितना हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहे हैं उसके एंड पर, वो होता है ओहम्स लॉ. ठीक है, इसकी यूनिट्स होती हैं ओहम्स, जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं. तो 1 ओहम, ठीक है, नेक्स्ट 1 ओहम किसके इक्वल होते हैं, सॉरी 1 ओहम इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओहम इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लो थ्रू इट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, बिकॉज हमारे पास देखो मैथमेटिकल देखो वी इज डायरेक्टली आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के. वी अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर कॉन्स्टेंट कर दिया. ठीक है, द रेजिस्टेंस, अब हमने कॉन्स्टेंट हटाकर क्या लगा दिया, आर इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज अ रेजिस्टेंस. ठीक है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द ऑफर टू द करंट. ठीक है, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो रेजिस्टेंस हम अगर रेजिस्टेंस होगा करंट 1 हो जाए, ठीक है, करंट अगर 1 एम्पियर हो जाए तो V इक्वल टू आर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, रेजिस्टेंस के. दिस रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. ठीक है, यूनिट्स होती हैं उसकी ओहम, उसे हम डिनोट कैसे करते हैं, यूनिट ऑफ आर हम डिनोट करेंगे यूनिट ऑफ वी ओवर यूनिट ऑफ आई मीन्स यूनिट ऑफ वोल्ट इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. देन 1 the resistance of conductor is said to be 1 ohm is 1 ampere current is applied. ठीक है, 1 ampere current flow through it when a potential difference of 1 volt applied across its end. ठीक है, नेक्स्ट बेटा कंडक्टेंस. अब कंडक्टेंस क्या होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस. ठीक है, रेसिप्रोकल होती है कंडक्टेंस की. अब रेजिस्टेंस हमने बोला ना, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द करंट. ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. अब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस. ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय जी, मीन्स रेसिप्रोकल, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी. ठीक है, कंडक्टेंस मीन्स उसमें कितना करंट फ्लो कर सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा. इट्स यूनिट इज़ पर ओहम. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम और इसकी यूनिट होती है पर ओहम, जिसे हम साइमंस भी बोलते हैं. राइट, नाउ अ डेज वी डू नॉट राइट मोहो. ठीक है, ऐसे हम नहीं लिखते, पहले ओहम MHO लिख उसे इन्वर्स कर देते, बट नाउ अ डेज हम ऐसा नहीं करते. ठीक है, नेक्स्ट बेटा IV ग्राफ. ठीक है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ कैसे बनेगा, कोई भी हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर है उसकी रेशियो कितनी है, V/I. ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V/I इज़ कांस्टेंट. ठीक है, वो कांस्टेंट होता है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ V एंड I. इफ़ अ ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर करंट I अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस V, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, हमारे कांस्टेंट ग्राफ आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, क्योंकि जितना हम V को ज़्यादा करी जाएंगे उतना करंट हमारे, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना करंट क्या करेगा, बढ़ेगा. ठीक है, देन स्लोप उसकी क्या होगी, स्लोप ऑफ IV ग्राफ इज डेल्टा I बाई डेल्टा V. ठीक है, डेल्टा मीन स्मॉल चेंज विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. तो रेसिप्रोकल क्या होता है, व्हाट इज़ रेसिप्रोकल, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है V/I. ठीक है, V/I इक्वल टू R, V/I इक्वल टू R, बट I/V आ रहा है मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, तो उसे क्या हमारे पास कांस्टेंट आएगा, स्लोप. वैसे बेटा स्लोप क्या होती है, जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसे हम स्लोप बोलते हैं, टेंजेंट इज कॉल्ड स्लोप. ठीक है, हम इसकी स्लोप अगर हम इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर निकालें तो निकल जाएगी. ठीक है, उसकी आ जाएगी डेल्टा I बाई डेल्टा V, जिसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. नेक्स्ट बेटा ओहम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशन इसकी ये थी कि ओहम लॉ इज ऑबेड ओनली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, ओहम्स लॉ तब तक ही ऑबे होता था जब तक उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका कंडक्टर है, उसका
टेम्परेचर क्या होता था, कांस्टेंट होता। जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करना शुरू कर जाए तो ओहम्स लॉ ओबे नहीं होता था, मीन्स वी इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, तब ये ऐसा नहीं आता था। दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ, ठीक है। इट इज़ ओबे ओनली व्हेन द current is when the temperature of conductor is constant. Next bit, experimental verification is not in syllabus. Next, come on ohmic and non-ohmic conductors. अब ohmic and non-ohmic, it is clear from their name. Ohmic which obeys Ohm law and non-ohmic which do not obey Ohm's law, ठीक है। ohmic conductor, the conductor which obey Ohm's law are called ohmic conductor और linear resistance. Examples are all metallic conductor, ठीक है, सभी metallic के conductor such as silver, aluminium, copper, iron etc. Nichrome copper sulfate solution with copper electrodes and dilute sulfuric acid at constant temperature, ठीक है। For such resistor a graph plotted for potential difference again I is a straight line passing through the origin, ठीक है। उसके लिए कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन आती है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन में, ठीक है, जैसे हमने पीछे बढ़ा था। अब नॉन-ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, विच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ, ठीक है, जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एलईडी, सोलर सेल, जंक्शन डायोड, ठीक है, ये हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। जंक्शन डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट्स ऑफ बल्ब, ठीक है, ये ऑब्वियस नहीं करते हो हम लोग को। फिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा। फॉर दीज कंडक्टर्स अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट करंट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज़ अ कर्व, क्या बनेगा, एक कर्व बनती है, ठीक है। शो अ I/V ग्राफ फॉर केस ऑफ जंक्शन डायोड, जब जंक्शन डायोड की बताया है, ठीक है। उसके बाद फॉर एन ओहमिक रजिस्टर, अब ओहमिक रजिस्टर इट इज़ अ नेसेसरी दैट द स्ट्रेट लाइन ऑन VI पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ओहमिक का ये नेसेसिटी होना चाहिए, जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास आउट करनी चाहिए। बट फॉर नॉन ओहमिक रजिस्टर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कर्व VI पास थ्रू द ओरिजिन। ओहमिक के लिए ओरिजिन से ही पास करनी चाहिए। ओरिजिन से क्यों पास करनी चाहिए, क्योंकि हमने बोला ना कि जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा तो करंट भी ज़ीरो होगा, ठीक है। पहले तो ऐसे होता है कि अगर हम कुछ भी अप्लाई नहीं करते तो ज़ीरो होते हैं, दैट्स वाई उसकी जो लाइन है वो ओरिजिन से जानी चाहिए। नेक्स्ट में रेजिस्टेंस ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ V और I, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होती है नॉन ओहमिक कंडक्टर से, द मीन्स रेशियो V/I इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ V और I, दोनों क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। द रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ V, ठीक है, जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ V इज़ और I इज़ ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द स्लोप, ठीक है। कैसे हम पता कर सकते हैं, बाय फाइंडिंग द स्लोप of the tangent. Draw at the corresponding points of V by graph the value of delta V on delta VI इज़ कॉल्ड द डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके हम जो निकालेंगे उसे हम डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। सिंस इट्स वैल्यू इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ V और I, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ V एंड I। नेक्स्ट बेटा डिफरेंस डिस्टिंक्शन बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, यही पॉइंट आएंगे। ओहम्स लॉ, ओहमिक कंडक्टर फॉलो ओहम्स लॉ, obeys Ohm's law and non-ohmic conductor does not obey Ohm's law. Graphical for potential difference versus V is a straight line for ohmic conductor, but for non-ohmic conductor it is a curve. Means जो slope of VI ग्राफ होगी सेम एट ऑल वैल्यू ऑफ, ठीक है, V और I एट अ गिवन टेम्परेचर, बट स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या होगी, डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ V और I के लिए। उसकी एग्जांपल्स दे देनी है, कॉपर, नाइक्रोम इलेक्ट्रोड विद स्विचेबल इलेक्ट्रोड्स, एंड वो नॉन ओहमिक्स कौन से होंगे, जंक्शन डायोड, LED, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट्स ऑफ बल्ब्स। नेक्स्ट फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, अब कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फोर फैक्टर्स, कौन कौन से, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, थिकनेस ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर, ठीक है। किस किस पर डिपेंड रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं, मटेरियल पर, कैसा उसका मटेरियल है, उसकी लेंथ कितनी है, थिकनेस पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल पर कैसे डिपेंड करता है, डिफरेंस मटेरियल हैव डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल, तो रेजिस्टेंस इस पर डिपेंड करते हैं उसके मटेरियल पर। मेटल सच एज सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड एक्सेट्रा हैव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। सो देयर आइडेंटिकल वायर्स ऑफर रेजिस्टेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो उसका जो वायर्स होगी वो क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेजिस्टेंस करेंगे।
सब्सटेंस विच हैव लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफर लेस रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसकी लार्ज कॉन्सेंट्रेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, मीन जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, वो क्या करेगा, लेस रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, देयरफॉर दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, जिसकी वजह से उसे हम गुड कंडक्टर्स बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड सब्सटेंस विच हैव नेग्लिजिबल कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की होगी नेग्लिजिबल होगी, उसे हम वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं और उसे हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। अब लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। इन अ लॉन्ग कंडक्टर द नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव आयन विल बी मोर, ठीक है। अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ जाएगी तो उसमें जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के पॉजिटिव आयन्स के साथ वो ज़्यादा हो जाएंगे। टू अ शॉर्टर वन देयरफॉर अ लॉन्गर कंडक्टर ऑफर मोर रेजिस्टेंस, जो लॉन्गर कंडक्टर होता है वो क्या करता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। देयरफॉर a long conductor offer more resistance. In fact, the resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor, ठीक है। resistance of conductor इसकी directly proportional to the length of conductor के। if the length of the wire of the same radius is doubled, अगर हम लेंथ को डबल कर दें the resistance of the wire get doubled, ठीक है, तो resistance भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब बेटा डिपेंडेंस ऑफ थिकनेस, थिकनेस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी कम थिकनेस होगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हमें थिक क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इन अ थिक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स गेट अ लार्जर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू फ्लो एज कम्पेयर टू अ थिन कंडक्टर, देयरफॉर अ थिक कंडक्टर ऑफर लेस रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इफ द रेडियस ऑफ अ वायर ऑफ द सेम लेंथ इज डबल, अगर हम इसके रेडियस को डबल कर दें इट्स रेजिस्टेंस बिकम 1/4, राइट, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। एंड इफ इट्स ट्रिपल देन इट्स रेजिस्टेंस becomes 9 times, the resistance become 1/9 and so on, राइट। अब टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका जो रैंडम मोशन है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है विद एन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब, ठीक है, जो बल्ब होता है, सॉरी, the random motion of electron increases as a result the number of collisions of electron with positive ions increases, जैसे number of collision increase होते हैं hence the resistance of conductor increases, resistance भी increase हो जाता है with an increase in its temperature। the resistance of a filament of bulb is more when it is glowing, ठीक है, जब वो ग्लो करता है तो उसका resistance ज़्यादा होता है when it is at high temperature as compared to when it is not glowing, ठीक है। नेक्स्ट बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेज इनवर्सली ऑफ द इट्स एरिया, ठीक है, एरिया की वैल्यू अगर सर्कल हो तो पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ वायर, कंबाइनिंग 1 and 2 क्या आ गया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हमने क्या लगा दिया, रो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू L over पाई आर स्क्वायर, L इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, उसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रो इज़ अ कांस्टेंट विच रिफ्लेक्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर एंड इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। रो क्या होता है, कांस्टेंट जो क्या रिफ्लेक्ट करती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर एंड इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। मटेरियल ऑफ वायर इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए क्या है, डिफरेंट होते हैं, राइट। इसकी यूनिट सेम होती हैं ओम पर मीटर, ठीक है, क्योंकि एरिया पर डिपेंड करती है तो इसका होते हैं ओम पर मीटर। नेक्स्ट बेटा सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ सम सब्सटेंस लाइक टिन लेड एक्सेट्रा डिक्रीजिंग ट्रिमेंडसली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। कुछ सब्सटेंस ऐसी होती हैं अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर दें तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड बिकम ऑलमोस्ट ज़ीरो इन लो टेम्परेचर रेंज, और ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं इन लो टेम्परेचर रेंज पर, ठीक है, नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, उस सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर मीन्स इट्स इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस
इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हमारा ऑलमोस्ट ज़ीरो कंडक्टेंस हो जाए, ठीक है, अपनी हमारा रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो मीन्स उसकी कंडक्टेंस कितनी होगी, इनफाइनाइट। So what is the definition of superconductor? A superconductor is a substance of zero resistance, ठीक है, at a very low temperature। superconductors क्या होते हैं, वो substance होते हैं जिनका होता है zero resistance at a very low temperature। Example, mercury below 4.2 Kelvin, lead below 7.25 Kelvin and niobium below 9.2 Kelvin are superconductors. Superconductors are not common in use since it is very difficult to achieve such a low temperature, ठीक है, वैसे प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता, बिकॉज क्या होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं अचीव करने। हाउएवर दे कैन बी वेरी यूज़फुल इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन दैम एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये यूज़फुल हो सकते हैं अगर इन्हें रूम टेम्परेचर पर ऑब्टेन किया जाए। द साइज़ ऑफ कंप्यूटर्स कोड then reduce a few centimeter and power times could then made as thin as single wire, ठीक है, ऐसे हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर 8A, exercise 8A। I hope you all understood the chapter. Thanks and have a nice day.